फर्जी काम बहुत हो रहे हैं भाई साहब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बाद में बात होगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। इस साल तुम्हारे योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी है कि जितने ढाबे थे ना वो सब ब्लॉक। बोले भैया अपने ढाबे पर नाम लिखो, कौन किस जाति का है क्या है, क्योंकि है। अरे नहीं, निरस नहीं है। देखो ऐसा, मैं प्याज नहीं खाता या कुछ नहीं खाता। अब वो तुम उसकी आड़ में मुझे प्याज खिला दो तो वो गलत है। सावन में देखो प्याज और वैसे भी इन चीजों से परहेज होता है। हाँ। अगर आपने इन दिनों में प्याज और लहसुन खाई तो तुम्हारा सावन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि यह भक्ति का महीना जो सावन माह है। हाँ हाँ, झूठ मत बोलो कभी भी। हाँ। इनका व्रत लगेगा अब भाई, तुम्हारी भक्ति जब तो लगेगी जब तुम पूर्ण रूप से उसे वो करोगे। अगर आपने गलत सलत खा रहे हो तो फिर पूजा भक्ति का क्या फायदा बताओ। हाँ। रिपब्लिक भारत, उसका नाम है रिपब्लिक भारत। हाँ। एक बात है गुरु जी, आप हवा चला देते हो तुरंत। अरे ना, अरे पूरी पूरी आएगी। आज संडे है, संडे, आज सूरज का दिन है। हाँ। और आगे और कल भी आ जाए। हाँ, क्योंकि इन्हें यही भरोसा नहीं है। तो वो इंसान भगवान की बराबरी नहीं करेगा, वो जब चाहे जब कुछ भी कर सकता है। और क्या, ना बरसा तो कहे गुरु जी तुम तो कहे बरसेगा, तो या लगा दिया, या का मतलब आज भी और कल भी। देखो इस संस्कृति को बचाना हमारा उद्देश्य है। अगर आदमी की संस्कृति नहीं बचेगी तो वो भी नहीं बचेगा। हाँ हाँ। चलो दवा। गहरा लंबा सांस और प्रेशर के साथ। देखो नंबर तो आदमी की ब्लॉक हो रही है। कोई कोई व्यक्ति होगा जिसकी नाड़ी दोनों अच्छे तरीके से काम कर रही होंगी। हम्म 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 हम्म। प्रेशर दीजिए हल्के हल्के। हाँ।
और श्वास भर के ताड़ासन। अच्छी बताओ, शरीर में मल खुशक क्यों होता है? पानी के अभाव में। पानी कम पीने के कारण शरीर में जो लैट्रिन खुशक हो जाती है और वो गैस के कारण वहीं जम जाती है। इसलिए व्यक्ति 2-2 3 दिन हाथ नहीं जा पाता। बहुत से लोग 1-1 हफ्ते नहीं जा पाते हैं। अगर आपने सुबह पानी पी लिया 4 से 5 गिलास, वो भी गुनगुना करके, तो कभी आपके पेट में लैट्रिन खुशक नहीं होगी। मेन कारण जो है हमारे कम पानी पीने के कारण, इसी के कारण हमारा खून खराब हो रहा है, इसी से पित्त बढ़ रहा है। तो लंबे गहरे श्वास के साथ ताड़ासन। ये जो गदूद की बीमारी है प्रोस्टेट की, ये पानी ना पीने के कारण होती है। और आदमी चाय वगैरह और ये जगह चीजें पीता है ना, ये सब खुशक करती है लैट्रिन को। तो चाय का प्रयोग तो ना के बराबर। हाँ, मट्ठे का प्रयोग आप कर सकते हैं। अच्छा, चाय में जो सबसे ज्यादा जहरीला है वो चीनी और दूध। अगर आपने किसी चाय में दूध मिला दिया तो वो पॉइजन बन जाता है उसमें। अगर आपको पीनी है तो काले रूप में पिए और गुड़ की चाय पिए, नहीं तो वो बेकार है, फिर वो जहर बनती है, वो लीवर के अफेक्ट करती है। नहीं, अगर आपको चाय की पत्ती बनानी है ना, तो मैं आपको एक चाय की पत्ती आयुर्वेदिक आती है बनी हुई, जिसके अंदर तुम्हारे होता है क्या, चंदन, सौंफ, जावित्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, उसमें 12-14 जड़ी बूटी मिलती हैं। उस चाय को आप पियो और सांस भरते हुए इधर। दूध दोनों टाइम मिलता है। देखो, दूध बासी नहीं होता, सुन लो मेरी बात। दूध 24 घंटे तक ताजी रहता है। नहीं, देखो, दूध ऐसा खराब कब होता है? एक तो आप उसे गर्म मत करो। अगर आपने हर 6 घंटे ना 6 घंटे बाद दूध गर्म कर दो, कभी नहीं फटेगा। बस अरे गुरुजी, कोई भी कट मारो तो इन्हें पहुंचाना तो वही है। कोई सा कट मारो, जाना वही है सबको। बस बड़ा कट ले लो तो थोड़े बड़े हो जाओगे, छोटे हो छोटे रह जाओगे। बस बस और क्या होना है। अभी तो ऐसा ऐसा देखो, पहले अपने घुटने से एड़ी को, अभी खिंचाव वाले काम कहाँ रहे हैं। अभी मैराथन थोड़ी है कि जो है खींचा जाएगा मंथन में। अरे गुरुजी तो भाई बहुत बढ़िया आदमी है हमारे। अब देखो, ये हाथ पकड़ो नू करके और ये तो अपने आप आ जाएगा। खींचेगा तभी आपका रोग मिटेगा। खींचो दबा के। अगर आपने 2 मिनट ऐसे खींच के रोक लिया तो समझो आगे से ज्यादा आपके कंधे के रोग दूर हो जाएंगे। हाँ, तो नसें कोई बढ़ थोड़ी जाती हैं। योग में नसें अपनी जगह बन जाती हैं। जो आपकी पीड़ा है, सूजन है, वो इस योग में सही हो जाती है। हाँ, तो वहां तो पहुंचेंगे क्योंकि वो रबड़ की है। हाथ मांसपेशी खींचेंगी तो बड़ी हो जाएंगी, सुखड़ेंगी तो छोटी हो जाएंगी। अगर नसें लंबी रह जाए, सुन लो, तो शरीर के अंदर बीमारियां बनेंगी। नसें अपनी जगह आ जाती हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ चाहिए एक्सरसाइज और अभ्यास। तभी तो लोग नसों के रोग से पीड़ित हैं कि नसें सुखड़ के अपनी जगह नहीं आ रही। तेल दूंगा, तेल बनाया थोड़े अनुपात में, बल्कि जो आपको लगा दिया जाएगा, देने के लिए फिर दोबारा प्रयास आएगा। घुमाओ कमर। घुटने में अगर हड्डी नहीं टूटनी चाहिए जीवन में, कैसा भी दर्द हो, दर्द सही हो जाएगा। क्योंकि हड्डी रोग का इलाज है।
कितना भी पुराना हो, 100 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, और बताओ। घुटना आपका सही हो जाए, मैंने लेप भी तो तैयार करा है। अरे हर चीज चलती है जीवन में, जो चल रही है वही तो जीवन है, और जो रुक गया वो मृत्यु है। बस घुटने मोड़ने का ब्याज बताऊंगा आपको। देखो, घुटने में दर्द जब होता है जब मांसपेशियां सिकुड़ने लगती है और रक्त का दौरान कम हो जाता है, ये रक्त संबंधी रोग है। आज घुटनों पे बताएंगे आपको। नहीं नहीं, आप इसकी देखो, श्वास भरो ना, ऐसे ऐसे घुमाओ दोनों तरफ। हाँ, इसी में जो है थोड़ा 10 बार ये अभ्यास करो, ये करके ये चलेंगे तो अपने आप मजबूत होंगे आपके। इसमें तो बाद में बैठियो, पहले 8-10 बार ऐसे करो। डायरेक्ट बैठने वाली बात मत करो गुरुजी, पहले से नु करके करो जरा। हाँ, जब ये आगे बढ़ेंगे जब तो इनकी ताकत आएगी। अरे नहीं, बढ़िया होगा, मैं चलाओ नु करके, ये चट चट की आवाज आएगी आपकी। नहीं, घुटने तो आदमी को जरूर ज्यादा चलाने चाहिए, नहीं तो ये जाम हो जाते हैं गुरुजी। हाँ, घुटनों का तो जीवन का खेल ही है सारा, क्योंकि सबके घरों में जीने हैं, सबके घरों में सीढ़ी है, सबकी 2-2, 3-3 मंजिल पे मकान है, तो वो तो उन्हें चलना पड़ेगा घुटनों से। ये तो गुरुजी चलने वाली चीज, ये रुक नहीं सकते, घुटने और हाथ और पैर, समझ लीजिए आप। हाँ, गर्मी बढ़ेगी और घटेगी भी। बैठो ऐसे पंजों के ऊपर आप। जितना इस पे जोर मारोगे, सुन लो, कभी जीवन में बवासीर की शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपका अपान क्षेत्र जो शुद्ध रहेगा। आदमी ज्यादातर बीमारी तो खुद ही पाले बैठी, ये सब नसें खींचती है ना, तो उसमें नया रक्त पैदा होता है। दर्द आपका गायब कर देंगे, चिंता मत करो। दर्द क्या है, मांसपेशी अपनी जगह आ जाएंगे, दर्द खत्म। चलो चलाओ, 10-10 बार दोनों मिलाओ पीछे। वजन उतने पड़ता है जितना आदमी के अंदर होता है, ये ऊपर के तो वजन नीचे का तो अपना आप सहन कर रहा हो। जैसे चलाओ नू करके, मिलाओ। दूसरा वाला भी। ये वाला भी। ये जंग जंग लग जाती है, जंग। लोगों ने पैर ही अपने जो ऊपर नीचे करने छोड़ दिए।
गर्दन घुमाओ। फिर क्या मैं कि गर्दन में दर्द हो रहा है। कुछ ही लोग होंगे जो ये एक्सरसाइज डेली करते होंगे, क्योंकि जहां आराम मिला वहीं आलस आ गया। पहले लोग गुरुजी मालिश करते थे शरीर की, उसके उनके घुटनों में कभी दर्द ही नहीं होता था। हाँ, और डेली दूध पीते थे हल्दी गिर के। अब आदमी कभी पी ले कभी छोड़ दे तो कैल्शियम की पूर्ति कहां से हो बताओ। और पेट सफाई के लिए सुबह 4 से 5 गिलास पानी, और दोपहर को भोजन में जो है 1 गिलास मट्ठा और एक गुड़ की डली। थोड़ी सी पीढ़ी कर लेंगे। गुरुजी जो निकलने वाली चीज है वो तो निकलेगी। जब शरीर के अंदर पानी है तो बाहर तो आएगा ही। बस लंबी गहरी सांस। श्वास से शरीर का बैलेंस बनाती है आपकी। लोग लंबी सांसें 10-12। फेफड़े बलवान बनते हैं और मजबूत बनते हैं लंबी गहरी सांसें लेके। पानी निकलता है शरीर से और आदमी कहता है हे प्रभु वर्षा कर दे। वर्षा तो कर रहा है लेकिन वो शरीर के द्वारा। लेकिन जब आकाश मार्ग से वर्षा होती है ना, तब जो धरती की गर्मी मिटती है। और उसके लिए हमें जो पेड़ पौधे ज्यादा लगाने चाहिए। हाथ जोड़ेंगे, सूर्य देवता का ध्यान करेंगे, क्योंकि सूर्य देवता जो है हमारे इस संपूर्ण शरीर के मालिक है। अगर शरीर के अंदर जिन दिन जठराग्नि खत्म हो गई, उस दिन शरीर निस्तेज हो जाएगा, तेज ही खत्म हो जाएगा। तो शरीर का तेज बनाए रखने के लिए हम जो है सूर्य देव को कोटि कोटि रोज नमन करते हैं। लंबा गहरे श्वास के साथ ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम दत्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम सावित्री सूर्य। अंतिम सूर्य नमस्कार। श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। उल्टा पैर पीछे, सीधा पैर यहीं से बैंड देंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे वाला पैर पीछे। अष्टांग योग। माथा, नासिका, ठोड़ी, छाती, नाभि नीचे मिला देंगे और गहरे श्वास के साथ भुजंगासन और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। उल्टा पैर दोनों हथेलियों के मध्य, पीछे वाला पैर आगे, हस्तपादासन और गहरी श्वास के साथ पीछे भूमि नमन। 1 मिनट का शवासन। श्वास शरीर का तेज है और यही आपका ओम है। तभी तो ओम में सांसों का ध्यान कराते हैं हम। शरीर है वस्त्र की माफिक। जैसे हम वस्त्र बदल देते हैं ऐसे हमारे शरीर बदल जाते हैं, और कितने बदल गए ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारी सांसें कभी नहीं बदलती हैं, क्योंकि वो शरीर का तेज और प्रकाश है। जो लोग महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, वो सीधे जीवन में रोग मुक्त रहते हैं, क्योंकि उनका जठरा कभी मंद नहीं पड़ता।
उल्टी गड़बड़ लेते हुए उठ जाएंगे और बैठ जाएंगे वज्रासन में। मुट्ठी बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ और श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ेंगे आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ के आगे की तरफ और बढ़ते हुए ऊपर की तरफ, फिर श्वास छोड़ेंगे और बढ़ते हुए, उल्टी हथेली ऊपर सीधी नीचे। सेकंड पार्ट, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ, बढ़ते हुए ऊपर की तरफ। आओ गुरुजी, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। ये श्वास ही हमारा जो है उद्धार करेंगी। लेट जाओ पीछे की तरफ, सुप्त वज्रासन। कमर मजबूत हो जाएगी, कमर में दर्द नहीं रहेगा, बीपी ना घटेगा ना बढ़ेगा, नसों के अंदर ब्लड का संचलन समान रूप से बना रहेगा। हाँ, आज थोड़ी जरा जल्दी वाली है गुरुजी, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है। सितारों से आगे भी कुछ है, ये हमारी नजर नहीं पहुंच रही, हम क्या करें। सितारे तो है ही हैं, उससे ऊपर भी कुछ ना कुछ है। पैर कर लो सीधे, ये घुटना नहीं है, आपका जीवन है। ये सही रहेगा तो चेहरा कभी सुकड़ेगा नहीं आपका। राम राम भैया, मिलाओ सिर्फ घुटनों पे। जिसका सिर झुकता है उसे सदका मिलती है, समझ लीजिए आप। झुकाइए सिर नीचे की तरफ। अरे गुरुजी मुड़ेगा, कैसे नहीं मुड़ेगा। जब एक बिलान का बच्चा बड़ा रूप ले सकता है तो ये सिर भी यहाँ झुक सकता है। हाँ, गुरुजी हवा भी चलेगी। आइए हलासन में और खाइए लो करिए, अब वापस आ जाइए, करिए जरा बढ़िया करके। मिला दो और जीवन को सजा दो। जब तक मिलेगा नहीं तब तक इस बार का दीदार नहीं होगा। मिला दो बढ़िया करके। मिला दो, मिला दो, मिला दो, मिला दो, चिपका लो इन्हें दोनों को। सोचो मत, करके दिखा दो। जो सोचते हैं वो सिर्फ जो है ललकाते हैं। मिला दो बढ़िया करके। अरे मिलेगा भी और सदका भी होगा, दीदार भी होगा। करो कटी पिंडक, पहले दाएं और बीच में आगे रुक जाओ, फिर बाएं, घुमाओ दोनों तरफ। पकड़ लो यहाँ पे दोनों को मजबूती के साथ और श्वास भर के उठाओ। उठाओ पीठ नु करके, रोको है यहाँ 10 मिनट। थोड़ा नु करके ऊपर उठा दो, घुटने नु करके करो 10-10 बार। ये वाला
चलाओ साइकिल, आगे पीछे, आगे पीछे। चला दो। फ्रेंड चैन उतरे ना, पीछे ले जाओ चैन को। पंडित जी मजा आ गया। अरे आनंद आएगा आपको रोज। अपना घुटना अपनी होता है, इसीलिए साथ रखना पड़ता है। पराए घुटने पे भरोसा मत करो, कब धोखा दे जाए। इसलिए अपने घुटने से प्यार करो। अभी मैं आपको बहुत फास्ट वाली चलाऊंगा कि इतनी एक्सरसाइज कुछ ही देर में हो जा करेंगी आपकी। जीवन में आए हो तो ऐसा करके दिखा दो कि दुनिया आपको याद करे। भगवान शिव का ध्यान करेंगे जो इस सृष्टि के मालिक हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेमामृतात्। भगवान शिव अकाल मृत्यु का नाश करते हैं, रोगों का नाश करते हैं, और अंत में हमारा जो देह रूपी पिंड है इसे ब्रह्मांड में भटकने नहीं देते हैं, अपनी ज्योति में लीन कर लेते हैं। शिव की ज्योति और हमारी ज्योति दोनों एकाकार हो जाती हैं। वस्त्र का प्रणाम, लंबी गहरी सांसों के साथ। श्वासें आएंगी तो जीवन में आस आएगी, आस आएगी तो जीवन सुख में बनेगा आपका। देते रहो, छोड़ते रहो। जितनी भी नसें हैं श्वासों से जिंदा हैं, श्वासें कम होती रहेंगी, नसें भी जो आपकी कमजोर पड़ती रहेंगी। किसी के निहोरे मत करो, किसी को सीधे अपने सांसों पे उतर जाओ। आप आपकी सांसें आपकी अपनी बन जाएंगी, कोई नहीं बन सकता आपका दुनिया में। जो अपना हम स्वयं कार्य कर लेंगे, दूसरा हमारा कार्य कर ही नहीं सकता जीवन में। लंबी गहरी श्वासों से ये समझ लो कभी नजला नहीं होगा, कभी आंखों के रोग नहीं होंगे, क्योंकि श्वासें जाएंगी पूर्ण अपनी जहां तक उनकी स्थान है। सांसें शरीर के अंदर उस स्थान पे पहुंच जाती है जहां प्राण शक्ति बहुत ही दुर्बल और कमजोर पड़ जाती है। और जब प्राण शक्ति दुर्बल कमजोर हो जाती है तो वहां रोग पैदा हो जाता है, समझ लीजिए आप। तभी तो कहते हैं प्राण शक्ति से बड़ी कोई शक्ति दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये शरीर को हमारे चलाती है 24 घंटे, हृदय को गति देती है 24 घंटे, रक्त बनता है 24 घंटे। अगर वो रक्त में थोड़ी भी दोष आ जाए तो वही जो प्लेटें नीचे की तरफ चली जाती हैं, और यही सांसें लंबी गहरी रहती हैं तो प्लेट हमेशा ऊंची बनी रहती हैं 3-3.5 लाख से ऊपर। अगला प्रणाम, कपाल भारती, श्वास बाहर पेट अंदर। देखो जो भागता है ना तो ये पूरे संसार में फिर भागते रहता है, वो नापता रहता है धरती का, इस सिरे से उस सिरे तक,
और धरती का कभी कोई पार ही नहीं पाया। गणेश जी की वंदना क्यों होती है? क्योंकि वो कहीं भागे ही नहीं, बोले जो है मैं इसी माता पिता के चारों तरफ भ्रमण करूंगा, और उन्होंने पूरी धरती का आकाश पाताल कुछ ही क्षण में नाप लिया। जबकि उनके भाई कार्तिक जी जो है पता नहीं कौन कौन से लोगों की यात्रा करके आए और बहुत दिनों में आए। नाभि जो है हमारा शोर है, जब आप खींचोगे तो शरीर की ऊपर नीचे की दोनों नसों को आप नाप लोगे, क्योंकि इसी से नीचे की नसें भी जानदार होती हैं और इसी से ऊपर की नसें भी विकसित होती हैं, क्योंकि यह हमारा अग्नि क्षेत्र, इसलिए इसे बीज मंत्र पड़ा है रम रम रम। नाभि का बीज मंत्र है रम 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 रम, क्योंकि अग्नि बनाता है लाल रंग की। अग्नि का स्वरूप क्या था? लाल, बिल्कुल भयंकर। अगर आपका रोज 200-300 बार पेट खींचेगा तो आपका घुटने पुटने कभी खराब ही नहीं होंगे, क्योंकि इसे रक्त का संचार सुचारू रूप से मिलेगा। पसीना आया निचोड़ लो, क्या फर्क पड़ गया? सुथरा थोड़ी देरी बेचैनी होती है, उसके बाद तो स्नान हो जाता है। जो डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। डरना नहीं चाहिए जीवन में, मौत जीवन का एक सत्य है। सब नसें चिपक जाती हैं, सुकड़ जाती हैं, जिसके कारण कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, हाथ पैरों, सिर का दर्द, आंखों की पीड़ा, और जब नसें जाग जाती हैं तो बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। सारे पॉइंट आपके हाथों पैरों में हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ दिनों बाद कि किस पॉइंट को दबाने से कौन सी बीमारी सही होगी, किस पॉइंट को दबाने से हमारा हार्ट सही होगा, किस पॉइंट को दबाने से लीवर सही होगा, किस पॉइंट को दबाने से हमारा जो है जो भी नसों के रोग हैं वो सही होंगे। लेकिन जो हमारा मेरुदंड है ये योग में सीधा रहना चाहिए। सब है डिब्बे में, टाइम बदलेंगे सारी चीजें मिलेंगी। चुंबक इतनी बढ़िया विद्या है कि कुछ ही दोनों बीमारियां समाप्त। और वैसे तो आप योग करोगे तो अपने आप नसें खुल जाएंगी, तो चुंबक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये बने रहे बस यहाँ पे। मूलबंध, गुदा का संकोचन, ये बहुत जरूरी है। ये नसों की बीमारी जल्दी सही करता है। हाँ, मूल बंद से बड़ा संसार में भगवान शिव भी मूल बंद करते हैं, समझ लीजिए। हाँ, ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, जिनके अंदर लालच रहता है ना, हाँ वो सब छोड़ दोगे। अब मैंने जैसे आपको फोन करा ना, ऐसे तो लाला जी को भी फोन करा। मैं यार लाला जी गाड़ी, हाँ हाँ ले जाओ पंडित जी, लेकिन मैंने दूंगा शाम को। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो तगादों पे जाना और ये। अरे मैंने साहब आप मेरी भी रख लो, आप दोनों से तगादे करो, क्योंकि 2 गाड़ियों तगादे करोगे तो एक दिशा में उसे भेजना, अपने पार्टनर को एक में घुस जाना, तो माल ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, तो उसे संभालने में आसानी होगी, क्योंकि आदमी माली तो चाहिए, समेट ले भैया, हमें क्या फर्क पड़ना है। फिर हमने आपको फोन करा, फिर पत्नी बोली ऐसा बच्चों की छुट्टी नहीं है, तुम अकेले सेवा करके आओ। तो फिर हम आए रात 9:30 बजे सेवा करके। मैं बिरघाट गया था, झूठ बोलता नहीं हूँ। और बिरघाट रोड को जो भी कमारिया मिला, दवाई का पैकेट साथ रहता थैला पे, जो भी जिसकी पीड़ा हुई उसका दवाई लगती रही और नारायण का नाम लेते रहे। और सब ऐसे तो फिर तो दौड़ दौड़ के जा रहा है। हमारे साथ वो गुप्ता जी थे, मैं था और एक मंदिर वाले पंडित जी थे, हम 3 लोग थे। हमारी पत्नी और लौंडा कह रिया था, तो मैंने फिर गुरु जी की गाड़ी ले जाएंगे। तो मैंने एक गाड़ी पंडित जी चला लेंगे, एक गाड़ी हम चला लेंगे। हाँ, लेकिन ले जाएंगे गुरु जी जब भी जरूरत होगी। अब आपने कह दिया, बहुत बड़ी बात है ये। मूल बंद करने से कभी भी आपका मल जो है अधिक नहीं बनेगा, क्योंकि मल का निष्कासन किससे? मूल बंद से। तभी तो योगी लोग सालों एक स्थान में तपस्या, क्योंकि उनके अंदर जो भी मल है सब स्वाहा हो जाता है। इसलिए मूल बंद बहुत जरूरी है।
अधिक मल जो है नसों को दूषित कर देता है और शरीर की प्रतिक्रिया, ये जो घुटनों में दर्द क्या है, ये मल रोग है, ये सब नाड़ियों में चला जाता है हमारी। इसलिए मूल बंध बहुत ही जरूरी है जीवन में। इसे करने से आपको लंबी आयु मिलेगी, मन का बह निकलेगा और रोग तो तुम्हारे दाएं बाएं भी नहीं झाकेगा, क्योंकि मूल बंध जो है भगवान शिव से जुड़ा हुआ बंध है। मूल बंध में सिर तक की नसें खुल जाती है, समझ लीजिए। आप जोर मारोगे ना, ये तो खिंच के ऊपर तक जा रही है। हाँ, उद्यान बंद, श्वास बाहर पेट अंदर, ये पूरा मंदिर बन जाता है पेट के अंदर। और इससे क्या होता है, जो भी आपकी सिकुड़ी हुई नसें हैं, दोबारा उनके अंदर रक्त का संचार सुचारू हो जाता है। क्योंकि जब जब शरीर के अंदर रक्त का संचार कम होगा, तब तब शरीर के अंदर बीमारियां पैदा होंगी और उसी से आपका बात रोग पैदा होता है। ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा मन पतला। तीन से 5 बार आप इसे खींचिए। किसी शुगर की, किसी बीपी की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जीवन में। हाँ, क्योंकि जब बीपी सही से चलेगा तो हम क्यों जबरदस्ती गोली खामे, बताओ। अब कंठ दबा लो। कंठ दबाने से ये गर्दन की नसें जाम नहीं पड़ती हैं, गले में गांठें नहीं बनती हैं छोटी छोटी, जो आगे करके बड़ी गांठ का रूप ना ले। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इससे बड़ा जीवन धरती पे हुआ ही नहीं। देवता भी तरसते हैं जीवन को पाने, क्योंकि उन्हें शरीर ही नहीं मिला। वो देव है, सूक्ष्म रूप में पूजे जा रहे हैं, और हमारा स्थूल और सूक्ष्म दोनों हमसे जुड़ा हुआ है। अगर आपने नियम से रोज 5-7 बार कंठ दबाया तो कंठ ही आपका शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि माँ यहाँ है माता सरस्वती का वास, विद्या की देवी का वास। दाएं से बाएं से लेंगे, दाएं छोड़ेंगे और दाएं से बाएं। अनुलोम विलोम चंद्र और सूर्य नाड़ी को जगाने का सबसे सरल जो प्राणायाम है। बाएं से लेते हैं, दाएं छोड़ देते हैं और फिर दाएं से बाएं वापसी। ये चक्र है, जैसे मरण और जन्म का चक्र है, ऐसी सांसों का चक्र है ये। चार साल लोगों को हो जाते हैं, बुखार ही नहीं टूटता, और बुखार के कारण उनकी प्लेटें कमजोर होती जाती हैं। अनुलोम विलोम करोगे, प्लेटें कभी टूटेंगी नहीं शरीर की, समझ लीजिए आप। आदमी कब टूटता है? जब मेहनत करता है, परिश्रम करता है और मांसपेशी उसकी काम नहीं करती, तब वो दवाई का सहारा लेता है। इस अनुलोम विलोम करने से शरीर कभी टूटेगा ही नहीं, ना निर्मल होगा। शरीर को ताजगी देती है ये सांसें जो है आपकी। शरीर पे पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो केमिकल है, नसों को आपकी सुखा देगा, और ये सांसें नसों को जगा देंगी। कितना फर्क है। पहले लोग लगाते थे गोले का तेल, दूध की मलाई, हल्दी, इससे शरीर निरोगी होता था। हल्दी में थोड़ा गोले का तेल मिला लिया, चेहरे पे लगा लिया, चेहरा साफ करा, ऐसा चमक गया बिल्कुल हीरे की तरह। अब वो केमिकल वाले जो आदमी रोज क्रीम पाउडर लगा रहा है, तो अपने शरीर की नसों को भी मार दिया, काला दिख रहा है, ऐसा कितना शरीर इसके अंदर को सूख गया, जलाता है वो त्वचा को। हम जो मालिश बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि शरीर की चमक बनी रहती है, ये सुखड़ती नहीं है मांसपेशी है, नहीं तो खाल लटक जाती है, क्योंकि नसें अंदर की बंद हो जाती हैं। इसलिए हफ्ते में 2 दिन मालिश जरूर करो अपनी। एक बार हम करनी बता देंगे, फिर आपको किसी मालिश वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाथ पैरों की आराम से हो जाएगी और ये कमर की भी हो जाएगी, सब कुछ। हाँ, मंगल में बताऊंगा जी, मंगल में, बल्कि करके करके कर भी देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा, हमारा क्या जाना है। शरीर मट्टी का मट्टी में मिल जाएगा, आत्मा तो उस आत्मा में लीन रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब हम किसी के पैर छू लें या किसी के पैर दबा दें या, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो देख रहा है सब ऊपर वाला। यही मानव सेवा है। और देखो कोई बीमारी लंबे समय तक नहीं रहती है, क्योंकि जब नारायण का नाम आ जाता है ना, तो बीमारी भी छुमंतर हो जाती है। बीमारी है काल, और जहां महाकाल आ जाते हैं ना, तो बीमारी अपने आप पीछे छुड़ा के भागती है। बोले यहाँ तो महाकाल का नाम लिया, मेरा नाम ही, जहाँ कहते हैं ना मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, बोले इसे जरूर पकड़ो। बोले ये जो सोचा मुझे याद करता है, ले भाई मैं तेरे धोरे आ गई। बोले अब क्या करना है? अब बोले तू दवाई खाता रहे, मुझे याद करता रहे। उज्जय प्राणायाम। फिर लंबी सांस। फिर लंबी सांस। नसें सुखड़ने लगती है गले की, जो आगे चल के कोई भी रूप ले सकती है। ले उज्जाई जरूर करो रोज। कोई डॉक्टर नहीं कहेगा उज्जाई करो, क्योंकि फिर उसकी जो आमदनी कम हो जाएगी। लेकिन नारायण कहते हैं उज्जाई करो और मेरे लोक में आके आराम करो। ब्राह्मणी। ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांति रापा शांति रोष दे शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रेव श्यामा शांति रे। ओम शांति शांति शांति। दिव्य नारायण मानव सेवा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देखते हैं कि दिन प्रतिदिन जो है रोग अपने पैर फैलाए जा रहे हैं, जिससे मानव को काफी क्षति पहुंच रही है। जो उच्च वर्ग का व्यक्ति है वो तो अस्पताल में भी भर्ती हो सकता है, लेकिन जो निज कोटि का व्यक्ति है वो सरकारी अस्पताल के अलावा किसी अस्पताल में उसके लिए जो है पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। और सरकारी अस्पताल अब तो खैर पहले से ईश्वर ने काफ़ी अच्छा कर दिया है। हमारे समय में तो बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है अस्पतालों की व्यवस्था बढ़िया हो रही है। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि आप जो है सुबह उठें, 4 गिलास पानी पिएं, प्राणायाम करें और अपने जो है दिनचर्या को सही करें। इससे जो है आप आने वाली बीमारियों से बच सकते हो। तो दिव्य नारायण मानव सेवा से जुड़िए, अपना जो है समय दीजिए, आपकी बीमारियों का जो है शीघ्र निवारण होगा। हमारा नंबर है 9837750682। इसी नंबर पे हम आपसे संपर्क करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बना दे सबके बिगड़े काम।